अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूं जो कि 19s की याद आपके दिल में ताज़ा कर देंगे। आपको आज मैं मिलवाने वाली हूं तारिक महमूद साहब से, एक ऐसा शख्स जो कि 19s के ज़माने के सारे अदाकारों, गुलकारों, हर बंदे से वो मिल चुके हैं। अदाकारों की बात की जाए, दलीप कुमार हो या मुईन अख्तर हो या फिर प्रेम चोपड़ा हो, उन जैसे सब अदाकारों से वो मिल चुके हैं। उसके बाद 1996 में वर्ल्ड मास्टर्स के नाम से होने वाला एक यादगार मैच, तमाम टीमों से उनके सिग्नेचर्स लिए, ऑटोग्राफ लिए और उनको महफूज भी रखा। एक ऐसा शख्स जो कि अपनी एक अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद सारी ज़िंदगी दुबई में गुजारी, अमीर अमीर लोगों के साथ उठना बैठना रहा, पाकिस्तान में वापस आए तो यहाँ के हालात देखने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के कीमती असासों की हिफाजत की जाए, जो कि हमारे मुख्तलिफ असासों की हिफाजत करते हैं, जिसमें मकबरा जानी खान का मकबरा मौजूद है। उसी के साथ खतबे नबूवत की मोर का अक्स भी उनके पास मौजूद है। तो आइए आपको मैं इस शख्स से मिलवाती हूँ जिसकी पर्सनैलिटी आप पर एक गहरा असर डाल देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, अब घर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सर कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। तारिक साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर आपके पास इतना सब कुछ मौजूद है, इतनी यादें मौजूद हैं, इन यादों के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये यादों को इकट्ठा करने के लिए मेरी 40 साल कह लेना ज़िंदगी के जो मैं बाहर रह के आया हूँ वहाँ से इकट्ठी की हुई हैं सारी है। और जिसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो बाइस बरकत है वो दो चीज़ें हैं। एक है ग़िलाफ़ काबा का कता है जो, और दूसरा मेरे पास जो मोर अक्स नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ा हुआ है। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का मालिक है, इसलिए कि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं देखने के लिए भी, और उनको पास अगर मिल जाती है जब, तो वो बड़े खुश नसीबी अपनी समझते हैं। सर ये मोर ख़त्म नबूवत क्या है, आखिर इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। ये मोर ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ये अक्स है कि जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को ये नवीद सना दी कि ए हबीब मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, तो ये मोहर लगा दी गई थी उनके पीछे ज़ाहर पे, ताकि कोई दावा ना कर सके उनके बाद नबूवत का या नबी होने का। लेकिन मलून बहुत है यहाँ पर। ये पिछले दिनों में भी एक औरत ने इस तरह का कोई दावा किया है, लेकिन इनका हमारा मुल्क ऐसा है ना कि हमारे पास कानून नहीं है, और हमारे पास जो NGOs वगैरह हैं ये उनके जो है ना मामे बन जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का तो सर कलम कर दो, कम से कम ये सज़ा है जो इस तरह की गुनाहों साजिश करता है, और ये एक फितना खड़ा करने वाली बात है हमारे मुल्क के अंदर। तो ये मैंने तो इसको दिल से लगा के रखा हुआ है। मुख्तलिफ जब त्यौहार आते हैं हमारे, रमज़ान है, शब बारात है, और अपना ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या आ जाता है रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र का 27वीं का, जैसे ही वहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है तो मैं हाफ़िज़ साहब के कहने पे ये चीज़ें ले जाता हूँ, लोगों को वहाँ ज़ियारत करवाता हूँ। सर ये कितने 100 साल पुरानी होगी? 100 सालों से का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ग़िलाफ़ काबा इस वक्त जो है ना ये सबसे पुराना है। ये 60 के लगभग का जो कोई वहाँ पर ग़िलाफ़ काबा डला हुआ था, ये उसमें से कता जो है ना वो मेरे कफ़ील को मिला और उनसे आगे मुझे मिल गया। और ये मोर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद साहब सन 72 में हज पे गए थे पूरी फैमिली के साथ अबू धाबी से, तो वहाँ से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया से उनको कुछ इस चार्ट मिले थे, तो वो लेके आए थे साथ में। जब से मुझे इन चीज़ का पता चला तो मैं मुख्तलिफ इवेंट पे मुख्तलिफ ऐसे लोगों को जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, मैं उनको एक एक गिफ्ट करता था। अब मेरे पास एक ही इनका असल जो रह गया हुआ है, तो मैं अब उसको संभाल के मैंने लेमिनेशन उसको पक्का करवा लिया ताकि वो ज़ाया ना हो।
अब उसकी मैं फ़ोटोकॉपी करवा के देता हूँ, मैं 7 लोगों को ये कह देता हूँ ताकि किसी के दिल में ये गुमान नहीं हो और मेरा रब भी कहे कि हाँ भाई ये बंदा सच कह रहा है। मुझे किसी का डर नहीं, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ और उसकी डर ने ही मुझे मेरी दीन और दुनिया मुझे उम्मीद है कि बेहतर कर रहा है। और मेरे वालिदैन मेरी ज़ात से खुश होकर गए इस दुनिया से और मुझे इस बात का फ़ख्र है। और मेरी वालदा ने मुझे एक टाइटल दिया है, वो कहती थी कि तू मेरा दरवेश बेटा है। अब मैं इस तरफ रागो, वो मुझे नहीं पता कि दरवेशी होती क्या है, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो बहुत मोह है, नरम है। दूसरों के लिए मेरे अंदर एहसास बहुत है। जिस दिन इमरान खान साहब को ज़ख्मी किया गया था, यकीन करें कि सामने अब्बास साहब के दफ्तर में मैं बैठ के अकेला बैठा हुआ था तो मैं रो रहा था हज़ारों कतार कि ये इन जालिमों ने क्या किया मेरे कप्तान के साथ। बाकी अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी। मुझे इस बात की भी मैं दुआ गो था उनके लिए हमेशा के लाइन में जल्द से जल्द करे, वो अपने मामलात को लेकर फिर चले। सर आपके पास 1996 के कुछ चीज़ें मौजूद हैं मैच से लेकर, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो मैंने बताया ना कि मैंने 20 साल वालिद साहब के साथ गुजारे हैं अबू धाबी में। कुछ अप डाउन हो गया तो मुझे फिर वाइंड अप करना पड़ा वो सारा जो कारोबार था। फिर मैंने शारजा में आके तो एक अपनी कंपनी बना ली एडवर्टाइजिंग की। तो मैं और मेरे कज़न थे, हम लोग मिलके ये कंपनी चला रहे थे। और 87 के बाद हमने आके शारजा स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करके लिया और फिर आस्ता आस्ता वो और तरक्की की कि हमें तकरीबन 70% 80% जो साइन बोर्ड वहाँ रखे जाते थे ड्यूरिंग टूर्नामेंट, वो हम लोग बना के लगाते थे। आज का दौर तो नहीं था जो कोई डिजिटल लग जाते हैं तो जान छूट जाती है। वो तो हमें एक एक को दिखाई करके ब्रश के साथ और पेंट करो, ये बहुत लंबा चौड़ा वो काम हो जाता था। तो वो हम लोग करके देते थे, अपनी जिम्मेदारी जो हमें मिलती थी पूरी, ताकि हम लोगों की कंपनी जो है वो उनको एक अच्छा हमारा जो है ना, चाहे उनके तरफ चैलेंज नहीं करे हमें कोई, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले हमें। और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को वहाँ भी हमने देखा है। सर 1996 के मैच में वर्ल्ड मास्टर के नाम से होने वाला मैच, उसमें आपने पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया की टीम के सब खिलाड़ियों के, वेस्ट इंडीज़ थी लेकिन उनसे वो काबू नहीं है, वो नहीं हो सका, उनसे मैच मैं नहीं ले सका हूँ। उन सब से आपने साइन लिए हैं और वो आप उसके अंदर कौन से यादगार खिलाड़ी मौजूद थे, ये हमें बताइए। सो देखिए जी, पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों में से थे ना, वो तो थे ज़हीर अब्बास साहब जो हमारी टीम की क़यादत कर रहे थे। उसके अंदर सलीम यूसुफ साहब थे। तो ये सारे पूरी टीम थी जो, उसके अलावा और भी कुछ एक दो थे जिनका मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा अभी। और इंडिया की मेरे ख्याल में गवास्कर साहब कर रहे थे, उनमें गवास्कर साहब थे, उसके में चेतन शर्मा साहब, इस तरह के नाम थे, कुछ रिटायर्ड थे ना, वो तो अक्सर उन्हें कुछ लोग आके खान साहब को अक्सर मिलते भी रहते हैं। सर आप अपने ये बैट्स जिसमें इतने यादगार खिलाड़ियों के साइंस हैं, आप ये बैट जो हैं ये इमरान खान साहब को क्यों देना चाहते हैं? असल में मैं एक सपोर्टर हूँ खान साहब का, पीटीआई का। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये हमारी पार्टी का समझे स्लोगन है, ताकि ये चीज़ एक मेरे लिए तो बहुत यूनिक है कि मैं चाहता हूँ कि ये खान साहब को ऐसे गिफ्ट दे दूँ ताकि खान साहब को मैं खुश करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। आपको लगता है कि आपकी एक यूनिक चीज़ जिसको आपने इतने सालों से संभाला, या वो यूनिक चीज़ जो आपके अलावा किसी के पास नहीं है, खान साहब उसकी हिफाजत करेंगे? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुझे इस बात की भी एक बड़ी खुशी है कि इनकी सादगी के ऊपर मैं अगर जाऊँ ना, इब्रार साहब की, हम लोगों ने खाना मंगाया अपने वर्कर्स के लिए, वहाँ पे हम काम कर रहे थे। नासर डेजर्ट लैंड है, वहाँ पर आइस रिंग के ऊपर ये प्रोग्राम हुआ करते थे। तो ये ना उनका एक सेक्रेटरी थे नासर डेजर्ट लैंड के, उनके साथ गपशप लगा रहे थे। तो हमने इन्हें कहा कि सर अगर आपने खाना खाना है तो आ जाएं हमारे साथ खाना खाएं आप इब्रार साहब को। यकीन करें कि उन्होंने बग़ैर किसी हिलजुल के आए हैं, उन्होंने 2 नवाले 4 नवाले लगाए, उन्होंने हमारा दिल रखा। मुझे इस बात से खुशी थी इनकी कि देखें ये इतना बड़ा आर्टिस्ट हो के हम जैसे आम आदमी के कहने पे हमारे साथ जो हम रुखी सुखी खा रहे थे उन्होंने उसको खाया और कबूल किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उम्मत मुसलमान को खान साहब की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को शायद अगर नहीं है तो ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है ना, ये तो मैं तो इनको कहता हूँ ये पलीद लोग आए हुए हैं जिस दिन से उस दिन से हमारे मुल्क के ऊपर आफात ने डेरे डाले हुए हैं, कभी जल्दे की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में, और कभी चोरों को वापस लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत करती है, उनको वज़ीर बना के, कोई मशीर बना के, कुछ और तरीके से। सर पाकिस्तान में वापस आकर आपने
कीमती असासों की हिफाजत करना क्यों सोचा? असल में मेरा ये एक शौक़ है, जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि ये पौधों के हवाले से, तो ये मैं बाहर था, वहाँ भी मुझे शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ अपने मुल्क के लिए कि जो मैं ना भी हूँ तो वो सदका जारिया के तौर पे वो मुझे उसका अजर सवाब मिलता रहे। और मैं आजकल जो काम कर रहा हूँ, कुछ तो मैं पौधे तैयार करके कुछ सेल भी करता हूँ थोड़े बहुत, लेकिन कुछ पौधे मैंने वक्फ कर देता हूँ। ख़ास करके जो फल वाले पौधे हैं इसलिए करता हूँ कि वो सदका जारिया है, जहाँ भी हम लगाएंगे। आखिर ये दुनिया का जो पैसा है, मैं इसे पैसा ये कहता हूँ कि ये खोटे सिक्के हैं। जो खोटा सिक्का होता है ना, वो किसी काम नहीं आता। हमेशा वो सिक्के इकट्ठे करो जो खरे सिक्के हैं। खरे सिक्के वो हैं जो आपका ईमान है, आपके ईमान के साथ आप जब जाएंगे तो आप वो खरे सिक्के आपके साथ जाएंगे, वही वहाँ उस अदालत में काम आने हैं। मेरी दरख्वास्त है तमाम उन लोगों से कि जो आज दुनिया के माल के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, खुदारा इसको छोड़ दो। इस मुल्क को जो लूटा है आपने, इस मुल्क की दौलत को इस मुल्क के गरीबों के ऊपर खर्च कर दो। मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, अगर आपकी नीयत साफ से आप वो काम कर देते हैं, इस मुल्क के गरीबों के लिए सोचते हैं, ज़रूर सोचो, और मैं आपको इंशाल्लाह जन्नत का परवाना मैं लेकर दूँगा अल्लाह की अदालत से। ये मेरा वादा आपसे है। क्या बात है सर, आपके पास पौधों में कौन कौन से यूनिक पौधे? मेरे पास कुछ ऐसे यूनिक हैं। अभी एक यूफोर्बिया है, वो वाइट कलर का फूल है उसका। पहले तो थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी वो बहुत कम उसकी क्वांटिटी रह गई है। वो है कुछ मेरे पास एक केले के पौधे लगे हुए हैं जो, ये मेरे पास एक बड़ी यूनिक वैरायटी है। 100 रुपये का लिया था आज से 20 साल पहले ये पौधा, तो मैंने लगाया था इधर ज़मीन में, और इससे मैंने कई पौधे दोस्तों को गिफ्ट भी किए हैं और कई का फल भी खाया है। तो अभी मैंने पौधे जब तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अब जब फल लगता है ना, तो मुझे नहीं पता होता कि अल्लाह की ज़ात ने किस किस का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो जब तैयार होता है तो फिर मुझे हुक्म होता है कि जी ये फ़लाँ को दे, और ये फ़लाँ को दे दो, ये फ़लाँ को दे दो। सर आपके पास कुछ अमरूद भी यूनिक किस्म के? हाँ, मेरे पास एक साउथ अफ्रीका की वैरायटी है, वो बिल्कुल बाहर से रेड हो जाता है। एक मेरे पास वैरायटी है शरकपुर की, वो अंदर से लाल अमरूद है, वो कुछ नायाब सा हो चुका हुआ है। एक मेरे पास तंदूरी अमरूद है, उसका तो मैंने खैर बहुत फल खाया है, और वो बहुत मीठा अमरूद है। ये मेरे पास इनकी वैरायटीज़ हैं। फिर मैंने इसका जो है एक जैतून का पौधा लेके आया था, लगाया हुआ है, हो तो बहुत बड़ा गया लेकिन वो जंगली है। अब उसको मैं इंशाल्लाह मौसम आता है तो उसको ग्राफ्टिंग करूँगा 2-3 वैरायटी से, वो एक ही पौधे में 2-3 किस्म के जो है ना फल निकलेगा उसका। क्या बात है सर, मकबरा जानी खान जो है, आखिर उसकी हिफाजत किस तरीके से करते हैं और क्यों सोचा? असल में मेरे पास था ये, और मैं चाहता था कि मैं कुछ अपनी मसरूफियत को बढ़ाऊँ, क्योंकि इसके अंदर एक जड़ी बूटियों का जंगल बना हुआ था। तो मैंने महकमे वालों से रब्ता किया और उनको मैंने कहा कि जी अगर आप मुनासिब समझे मुझे चाबी दे सकते हैं, मैं कुछ जबर नहीं है, मेरा शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि अंदर कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाएँ ताकि यहाँ एक तो एटमॉस्फेयर हो जाएगा ठीक, दूसरा ये फल वाले पौधे हैं, एक सदका जारिया है। तो उनकी मोहब्बत है, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, मुझे इसकी चाबी दे दी। तो मैं उस दिन से तकरीबन 7 से ज़्यादा हो चुका है कि मैं इसमें पौधे लगा रहा हूँ। तो वो फिर जब मिल गया तो फिर पहली फुर्सत में मैंने वहाँ अंदर से जो सारी गंदी जड़ी बूटियाँ थी ना, वो मैंने निकाली। पूरी कोशिश की, क्योंकि मैंने जितनी चीज़ों के बारे में मुझे अवेयरनेस है तो वो मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखता हूँ। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी जो है ना, जब आप शुरू में उसको तल्ख कर देते हैं ना, फिर उसका सीड नहीं होता लगता, उसको सीड उसका मैच्योर नहीं होता, वो गिरता नहीं है और दोबारा वो पौधा होता नहीं है। तो जहाँ तक मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और इत्तेफाक से मुझे एक ऐसी बूटी यहाँ मिल गई जो डेंगी का इलाज है, उसको दूधी बूटी के नाम से जाना जाता है। और वो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये एक ऐसी बूटी है कि इसका 3 दफ़ा आप कावा बना के दे दें जिसको डेंगी हो जाता है। एक आपने रात के टाइम में देना है सोने के बाद, और दूसरा मुंह ने हाथ सुबह देना है 1 कप उनको,
और एक अगले दिन मतलब एक रात को देना है। 3 दफ़ा देने के बाद अगले दिन जाके आप अपने प्लेटलेट्स चेक करवा लें और इंशाल्लाह ताला वो प्लेटलेट आपके कितने भी काम होंगे वो 1.5 लाख से तजावज़ कर जाएंगे। और कुछ लोगों को मैंने दिया, उनको मैंने देखा भी है, टेस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि जी हम तो सेहतयाब हुए हैं, इसके ऊपर हमें तो इतनी परेशानी थी। तो मैं कहा कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक सदका जारिया मेरे लिए। तो चलें, जिसको भी कोई फैज़ मिल जाता है, चलो कोई वो मुझे नहीं कोई दवा दे, मेरा रब तो ऊपर देख रहा ना मेरे कामों को। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे तारिक महमूद साहब, जिनकी ज़िंदगी के अहवाल आपने जाने, सुने और देखा कि किस तरीके से अपनी जवानी उन्होंने लोगों के नाम सर्व की, उसी तरीके से अपना बुढ़ापा भी आवाम की खिदमत में सर्व कर रहे हैं, हमारे कीमती एहसासात की हिफाजत कर रहे हैं, उसी के साथ फूलों को खूबसूरत तरीके से बना रहे हैं और लोगों को गिफ्ट भी करते हैं ताकि वो लोग जो हैं इसे लगाएं और उससे बाकी लोग फ़ायदा हासिल करें। आपको तारिक महमूद साहब की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।